हमारे पास जब आए तो क्या स्थिति थी और क्या आपने हमें ही क्यों चुना? 2023 से जी। मैं सर का वीडियो देख रहा हूँ और मुझे दिक्कत थी, अच्छा। पैरिया की दिक्कत थी, खाना चबाना मुश्किल हो गया था हाँ। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हाँ। उसके बाद मैं डिसीजन लिया हाँ। कि मैं चलूँगा तो अजय सर के पास ही चलूँगा, आगरा। धन्यवाद। और अजय सर का 200-250 वीडियो बहुत बारीकी से देखा जी। और भी डॉक्टरों का देखा, जी। लेकिन मुझे अजय सर का जो है, हमारी बीमारी के बारे में, पैरिया के बारे में अजय सर खुल के बताते जी। और किसी तरह का ये नहीं है कि छुपाते। जी। जो लोग भी दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं जी। वो कोशिश करें, एक बार सर से आके मिलें, संपर्क करें, अपना चेकअप कराएं। बहुत ही अच्छा इलाज है सर। खाना चबाना ठीक से नहीं हो रहा था सर, नहीं हो रहा था। कभी इस गाल से खाते, कभी इस गाल से खाते, हाँ। ऐसे ही चल रहा था सर। अब जो हमने दांत आपके इम्प्लांट लगाए हैं जी। संतोष भाई, इनसे खाने चबाने में कैसा आनंद आया? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, मैं बढ़िया से खाया सकता था, वो सारा चीज़ खा के देखा मैंने, यहाँ तक कि मैंने चना भी चबाया। हाँ। मैं लेके चना होना सब चीज़ हाँ, खाए जी। कोई दर्द कोई कोई दर्द नहीं, मैंने मूंगफली तक अलग से लेके खाया हूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह और आज हमारे साथ संतोष कुमार यादव जी हैं। और संतोष भाई आए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह से, जिसको हम एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। हम सब चाहते हैं कि वहाँ जाएं और जो है ना एक नीट एंड क्लीन बिल्कुल जो है ना बीचेज हैं और जहाँ पे हम जो है और छुट्टियाँ मनाएं। और उस जगह का नाम है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार से आप आए हैं, बहुत दूर पड़ता है आगरा से, काफ़ी दूरी पर है। और आपकी समस्या ये थी कि आपके दांत जो है ना काफ़ी ख़राब स्थिति में आ गए थे। हुआ ये कि इनको बहुत ही कम अवस्था में ही जो है पायरिया जो है ना दांतों में शुरू हो गया, जिसको हम मसूड़ों का संक्रमण कह सकते हैं। धीरे धीरे काफ़ी सारे दांत आपके गिर गए। जहाँ ऊपर दांत थे, जब मेरे पास आए तो मैंने चेकअप किया तो वहाँ नीचे दांत नहीं थे और नीचे थे वहाँ ऊपर नहीं थे। तो कुछ ही दांत मुंह में बचे थे और वो दांत भी बहुत ज़्यादा हिलते थे। मसूड़ों में काफ़ी इन्फेक्शन था उनमें और चबाना खाना लगभग इनका बंद ही था। मतलब कोई जैसे नॉर्मल चबा के हम खा सकते हैं खाना, वो नहीं चबा पाते थे। हमारे पास आए तो कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना आप इम्प्लांट विधि से दांत लगा दीजिए। तो हमने जो है ना इनका सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ये पाया कि हड्डी भी काफ़ी जो है ना नीचे गल रही थी पारिया से। तो केस इस तरीके से बड़े चैलेंजिंग होते हैं, पर हमने आपको आश्वासन दिया कि हम आपको कुछ जो है ना 10, 12, 15 दिन के अंदर आपको हम दांत लगा करके आपको फिक्स रूप से दे देंगे। इनके जो दांत थे जो पारिया वाले, वो सब हटाए। पारिया जो है अंदर से सब साफ किया। जो पारिया की जितनी हड्डी होती है उसको सबको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, जिससे कि दोबारा पारिया ना पनपे, हमारे इम्प्लांट में किसी तरीके का पारिया ना आए। और इस वजह से ही इम्प्लांट जो है ना बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहते हैं। पारिया यूजुअली वैसे भी इम्प्लांट में होता नहीं है, क्योंकि इम्प्लांट जो है डायरेक्टली हड्डी से फ्यूज होते हैं, कोई जगह ही नहीं होती कीटाणु को अंदर जाने की, जैसे कि नेचुरल दांत में होती है। क्योंकि नेचुरल दांत में और हड्डी के बीच में जगह होती है, तो पारिया बहुत जल्दी से फैल जाता है। इम्प्लांट में इतनी जल्दी पारिया नहीं फैलता। ये मैंने बात इसलिए कवर की है, काफ़ी लोग ये चिंतित होते हैं कि अभी इतना पारिया है तो इम्प्लांट में भी तो पारिया आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, बशर्ते जिस डॉक्टर के पास गए वो उस पारिया को उस समय ख़त्म कर दे। तो हमने इनका पूरा जो है ना जितनी हड्डी पारिया की थी वो सब खुरच के सब साफ़ कर दी और साफ़ करके इम्प्लांट लगा दिए और आपको दांत लगा दिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग वीडियो नया देख रहे हैं, मैं उनको इस तकनीक के बारे में बता दूं। अगर आपका एक दांत, दो दांत या सारे दांत आपके निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं, हिल रहे हैं, तो आप परेशान न हो। डेंटल इम्प्लांट तकनीक द्वारा आप दोबारा से उतना ही मजबूत और फिक्स दांत पा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? इसमें एक टाइटेनियम की जड़ की एक संरचना होती है। ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका दांत जो होता है, जिसमें ऊपर आपको दांत दिखता है और नीचे एक जो है जड़ होती है, जो आपके जबड़े और मसूड़ों में गड़ी होती है, जमी होती है। तो इसी तरीके से उस दांत की जगह पे एक टाइटेनियम की जड़ लगा दी जाती है और उसके ऊपर दांत के रंग का दिखने वाला जो है ना दांत कैप, आप कुछ भी कह लीजिए, या सेट जो है लगा दी जाता है। अलग अलग तरीके के, अलग अलग क्वालिटी के इम्प्लांट आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के दांत आते हैं। तो कैसा किस तरीके से करना है डॉक्टर पे भी छोड़िए, और कुछ जो है ना जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर से बेहतर कराइए, जिससे कि आपका जो इलाज है वो बेहतर हो। तो आप दांत जो है ना दोबारा से फिक्स करा सकते हैं। एक दांत से लेकर के फुल दांत तक डेंटल इम्प्लांट द्वारा आप जो है दोबारा से दांत पा सकते हैं, उतने ही मजबूत जितने जो है मजबूत आपके जो है अपने नेचुरल दांत होते हैं। और उसी तरीके से आपको उनसे चबा खा सकते हैं। और केयर में भी उसी तरीके से केयर करनी होती है, सिर्फ ब्रश करना होता है सुबह शाम,
खाना खाने के बाद, और बाकी कोई खास केयर इम्प्लांट की नहीं होती। तो अब संतोष भाई से ये पूछते हैं कि अब इनकी जो कंडीशन थी, जो हमने किया वो यही किया कि इनके दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, और इम्प्लांट लगा के फिर नाप होते रहते हैं, ट्रायल होते हैं, और फिर फाइनली जो है 12-15 दिन में दांत जो है ना फिक्स करके दे दी जाते हैं। आपके दांत फिक्स हो गए कल आराम से। इन्होंने काफ़ी समय बाद खाना खाया है, चबाया है, और जो है हम खाना खाते हैं वो काफ़ी वर्ष बाद मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छे से खाना चबाया है। कोई दर्द तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, और क्या तकलीफ हुई और आना यहाँ पे कैसा रहा, यहाँ के बारे में, आपके बारे में जो है ना, ये आपकी जो तकलीफ है और जो उसका जो निदान हुआ है, और उसके जो है ना यहाँ पे जो आए हैं, इतनी दूर से हमें क्यों चुना, उसके बारे में जो है संतोष भाई से विस्तृत जो है जानकारी लेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हर वीडियो में करता हूं, आप काफ़ी लोग जो है, लाखों लोग रोज़ वीडियो हमारे देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, चैनल की और ग्रोथ होती है, और ये जो जानकारी है यूट्यूब तभी आगे जो और लोगों को, आप जैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये जानकारी तभी पास ऑन करते हैं जब आप उन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो उससे जो है ना इसकी ग्रोथ होती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के जो है विनम्र जो है निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, और एक बेल आइकन होता है, घंटी जैसी होती है जो बड़े बूढ़े लोग देखते हैं, उसको दबा लें तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जब जो इस तरीके वीडियो आते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डॉक्टर साहब का ऐसे वीडियो आया, उसको आप देख सकते हैं, आपको जानकारी उससे मिल सकती है, नई जानकारी मिलती है, लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको हो सकता है वो समस्या ना हो, आप दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे, उनको तकलीफ हो सकती है। इन वीडियोज़ को डालने का कोई ऐसा ये नहीं है कि उनको यही जो है ना, जिनको आप भेज रहे हैं उनको यही आपको करना है कि नहीं ये डॉक्टर साहब के पास ही जाइए इम्प्लांट कराने के लिए, या यही बेहतर डॉक्टर हैं। इसका जो है ना ऐसा कोई मकसद नहीं है। वीडियो डालने का मतलब है कि आपको जागरूक करना। आप लोग विश्वास करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। जहाँ पे भी आप जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, एक तकनीक के बारे में आपको जानकारी रहेगी। काफ़ी लोग निकालने लगाए दांत पहनते हैं मजबूरन, कुछ लोग ब्रिज पहन लेते हैं, वो दांत और ख़राब कर देते हैं। तो इसका सिर्फ ये जानकारी देने का जो है ना, इसका जो एक जो जरिया है ये वही है कि आप जो है ना सब लोगों को ये चीज़ स्प्रेड करें कि डेंटल इम्प्लांट, क्योंकि अभी भी लोग नहीं जानते कि ये तकनीक इस तरीके की है जिसके द्वारा हम दोबारा से फिक्स दांत पा सकते हैं। तो आप जो है ना लोगों को जागरूक करें, और लोग जागरूक होते हैं तो ये किसी अच्छे डॉक्टर पे जा करके इस चीज़ के बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं, और जहाँ उन्हें ठीक लगता है वहाँ पे इसको तकनीक को करा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब जो है हम आते हैं संतोष भाई पे। तो संतोष भाई बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पायरिया से बहुत समय तक आप जो है ना आपके दांत से जो है ना परेशान रहे हैं। हमारे पास जब आए तो क्या स्थिति थी और क्या उम्मीद आप करके आए थे आप, और आपने हमें ही क्यों चुना? 2023 से जी मैं सर का वीडियो देख रहा हूँ और मुझे दिक्कत थी। अच्छा। पायरिया की दिक्कत थी, खाना चबाना मुश्किल हो गया था, हाँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हाँ उसके बाद मैं डिसीजन लिया हाँ। कि मैं चलूँगा तो अजय सर के पास ही चलूँगा, आगरा। धन्यवाद। और अजय सर का इलाज के बारे में मैंने 200-250 वीडियो देखा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा हो जी मैंने सर का 200-250 वीडियो बहुत बारीकी से देखा, जी और भी डॉक्टरों का देखा। जी लेकिन मुझे अजय सर का जो है, हमारी बीमारी के बारे में, पायरिया के बारे में अजय सर खुल के बताते, जी और किसी तरह का ये नहीं है कि छुपाते। जी जो हमारी तकलीफ है पूरी चीज़ बताते हमें, और क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा वो भी बताते, जी और इलाज के बारे में भी बताते जी कि कौन सा इलाज आपके लिए सही रहेगा। जी इसलिए मैं अजय सर को चुना। जी। और अजय सर बहुत ही अच्छे, और उनके में अच्छी काबिलियत है और अच्छा टैलेंट है। उन्होंने जो मेरा इलाज किया, बहुत ही बेहतरीन इलाज किया। मैं चाहता हूँ जो लोग भी दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं जी वो कोशिश करें, एक बार सर से आके मिलें, संपर्क करें, अपना चेकअप कराएं। बहुत ही अच्छा इलाज है। चलिए धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दिल से बात निकलती है, जब हम बहुत दूर किसी उम्मीद से जाते हैं और वो उम्मीद पे सामने वाला खराब उतरता है और लगता है कि नहीं हमारा काम अच्छा हुआ जिस उम्मीद से, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी इसके लेकर के जागरूक करें। तो संतोष भाई एक बात बताइए कि
जब आप हमारे पास आए थे, जो जी। दांतों की कंडीशन थी, जी। तो खाना चबाने की क्या स्थिति थी? सर खाना चबाना ठीक से नहीं हो रहा था सर। नहीं हो रहा था। कभी इस गाल से खाते, कभी इस गाल से खाते, हाँ, ऐसे ही चल रहा था सर। चल रहा था। अब जो हमने दांत आपके इम्प्लांट लगाए, एक तो दर्शकों को ये बताइए, जी। काफी लोग डरते हैं, इम्प्लांट लगाएंगे पता नहीं एडमिट रहना पड़ेगा, कितनी सूजन आएगी, कितना दर्द होगा, तो कैसा स्थिति रही आपकी हमने जब आपका काम किया? सर ने मेरा इम्प्लांट किया, पहले नीचे किए, इतना बढ़िया इम्प्लांट किए कि मुझे पता ही नहीं चला, और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर का किए, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और सर जो इनेस्थीसिया देते हैं, हाँ, ये यूएस कंपनी की है, हाँ। बढ़िया इनेस्थीसिया देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। आपका सारा दांत निकाल देंगे, इम्प्लांट हो जाएगा, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं चेहरे पे भी कोई सूजन नहीं कोई है, किसी सूजन तरीके नहीं, से किसी तरह कोई- का सूजन कोई- नहीं कोई- है। कोई परेशानी नहीं है। और अगर बाहरी रूप से देखें तो जैसे आए थे बस वैसे ही जा रहे हैं, बस एक नई स्माइल लेकर के जा रहे हैं। अब जो नए दांत लगे हैं जी। संतोष भाई, इनसे खाने चबाने में कैसा आनंद आया? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, मैं बढ़िया से खाया सर। अच्छा, जी, दिल खुश हो गया सर। क्या दोनों क्या तरफ से चबाए सर। दोनों चीज़ से क्या क्या खाना खाया आपने नए दांतों से? मैंने बढ़िया से रोटी वोटी खाया सर। हाँ। मैं जो नहीं खा सकता था वो सारा चीज खा के देखा मैंने, यहाँ तक कि मैंने चना भी चबाया। हाँ। मैं लेके चना होना सब चीज खाए। खाए। जी, कोई दर्द कोई कोई परेशानी? दर्द नहीं। मैंने मूंगफली तक अलग से लेके खाया हूँ कि मूंगफली खा के देखूं, चना चबा के देखूं, किसी तरह का कोई, पूरा मुंह में भर के मैं खाया, किसी तरह का कोई दर्द नहीं। और स्माइल कैसी हो गई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी देखिए अब एक चीज़ और है, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, जी, ठीक है, और जी। जब हमारे दांत चले जाते हैं तो एक हमारे चेहरे का लुक भी थोड़ा खराब खराब हो जाता है सर। जब दांत अब स्माइल वापस आ जाती है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है ना, जी। वो धीरे 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 बिल्डअप होता जाता है बिल्डअप होता कि जाता है हाँ सर। भाई हमें सामने से बात करने में, उसमें करने में। पारिया में भी बड़ी दिक्कत होती है, स्मेल आती है। हम कई बार हमारे मरीज कहते हैं सब बार बार इलायची खाता हूँ, जी। कभी कभी कुछ करता हूँ, क्या करें, क्योंकि देखो हम खुद तो इलाज कर नहीं सकते, नहीं कर तो हमें सकते। डेंटिस्ट पास जाना है। जी। अब एक पारिया जब बहुत हद से ज्यादा हो जाता है तो जी। उसका इलाज भी कुछ हो नहीं पाता जी। है। तो यही है कि हमेशा कोशिश करें कि अगर आपको लग रहा है कि अब आपके दांतों की लाइफ नहीं बची, दांत हिलने लग गए या मसूड़े बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, बार बार जो है ना जो है दिक्कत हो रही है, तो बेहतर है उन दांतों को निकलवा दें। उससे अच्छा ये रहेगा, जितना खींचेंगे उतनी हड्डी और खराब होती जाएगी। ये दीमक की तरह है, जितना आप दीमक को छोड़ देंगे फर्नीचर में, जी। आप ये सोचेंगे अरे अभी तो चलो चल रहा है काम, तो वो दीमक उतनी फैलती जाती है, तो वो और खराब कर देगी। तो अच्छा है हड्डी आपको जबड़े की बचानी है, क्योंकि अगर इम्प्लांट जो है ना वो हड्डी में ही लगते हैं, हड्डी में लगते हैं। हाँ बचानी है। तो बेहतर है कि ये ना सोचते रहें कि जब तक सब दांत नहीं गिर जाएंगे तब तक नहीं इम्प्लांट कराएंगे। वो बेहतर है कि अपना पहले ही करा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, जैसे कि इम्प्लांट का भी लाइफ अच्छा रहता है, और जो है ना आपका जो है ना चबाने खाने का भी इमीडिएट लोडिंग में हो जाते हैं। अच्छी बात ये है, जैसे आप अगर और बहुत लेट आते तो क्या होता है, हड्डी बचती नहीं है, तो उसमें 2 स्टेज में करना फिर मजबूरी हो जाती है, इम्प्लांट करने फिर 4 महीने बाद दांत लगाने। तो 4 महीने बाद बिना दांत के, बिना 4 महीने तक घूमना थोड़ा सा ना कष्टदायी तो होता है, ये लुक भी खराब होता है, खाने चबाने में भी कुछ नहीं बनता है। तो बेहतर रहता है कि इमीडिएट लोडिंग में कराएं। तो हमारे पास इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं। आपके साथ और भी लोग हैं, महाराष्ट्र से आए, बहुत बाकी लोग सब काफ़ी लोगों के इम्प्लांट हो रहे हैं। तो यही है कि वो जो है सब कुछ के लग गए दांत, कुछ के लगते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये है कि सही जगह पर पहुंचेंगे तो ये रहता है ना कि आपका अगर केस खराब भी है तो भी आपका जो है ना, क्योंकि सिस्टम हमारे पास इतने सारे हैं, बहुत सारे इम्प्लांट सिस्टम है, बहुत सारी टेक्निक है, तो इतनी स्किल्स डेवलप की हैं इतने समय में। तो ये होता है कि कुछ न कुछ करके पेशेंट निराश नहीं होते, उनका काम जो है कर दिया जाता है। और इमीडिएट लोडिंग में, अधिकतर लोगों के इमीडिएट लोडिंग में कर दिया जाता है। 10-12 दिन में, 15 दिन में आपके दांत लग जाते हैं, खाना चबाना आपका शुरू हो जाता है। संतोष भाई एक चीज और बताइए कि काफी लोग जो दूसरे स्टेट से आने में थोड़ा वो होते हैं कि पता नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये थोड़ा बताइए। कोई परेशानी हुई किसी तरह? कोई परेशानी नहीं आगरा में रहने का। हाँ? आपको कम से ज़्यादा से हर चीज़ का यहाँ रूम मिल जाएगा अवेलेबल, और आप आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दिक्कत नहीं, और लोग घूम भी लेते हैं, बढ़िया ताजमहल देख लेते हैं, मरसा वृंदावन घूमाते हैं। तो अपना जैसा समय मिलता है उसके हिसाब से अपना घूम भी लीजिए, और अपना जो है ट्रीटमेंट भी हो जाता है। आप दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में ढूंढते रहोगे डॉक्टर, नहीं मिलेंगे। हाँ, बढ़िया आगरा का ये क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है किसी भी चीज़ के लिए कि एक सही जगह पर पहुंचना। जी। अक्सर हम लोग भ्रमित होते हैं, ये
सोच के कि बड़ा शहर में जाएंगे तो हमें अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, जी। छोटे शहर में जाएंगे तो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब काफ़ी सारे आप हमारे चैनल पे देखते होंगे, मुंबई के काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, जी। काफ़ी लोग खराब होके आते हैं, वहाँ के डॉक्टर नहीं कर पाए या मना कर देते हैं। जी। पूना के डॉक्टर हैं, मुंबई के डॉक्टर हैं, दिल्ली के डॉक्टर हैं, काफ़ी डॉक्टर मना कर देते हैं कि जी आपके तो हड्डी नहीं है, दांत नहीं लग पाएंगे। नहीं लग अब वो बेचारे मन मार के बैठ जाते हैं, फिर कहीं से हमारा वीडियो देख लेते हैं, फिर हमें संपर्क करते हैं। हम उनसे कहते हैं आप आंख बंद करके आ जाइए, हमको ये भरोसा है आपके डॉक्टर मना कर दिया, हम आपके करके दे देंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। हमारे पास बहुत जुगाड़ है, बहुत सारा जो है सिस्टम है, कोई चिंता मत करिए, इतनी स्किल्स है। यहाँ नहीं तो यहाँ इम्प्लांट लगा लेंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ इम्प्लांट लगा लेंगे, कुछ न कुछ करके नर्व बाईपास कर लेंगे, कुछ न कुछ करके आपको जो है हम लगा करके आपको दे देंगे। आप परेशान होते हो, हड्डी नहीं भी होगी तो हम हड्डी बना देंगे, तो कोई परेशान मत होइए, आपके जो है लग जाएंगे, निराश ना हो। जरूरत है कि सर्च करते रहिए और जो मन मार के मत बैठिए। और 4 लोगों ने कहा है तो ऐसा मत सोचिए कि 4 कह रहे हैं कि नहीं लग पाएंगे तो ये अकेले कह रहे हैं तो लग पाएंगे। हो सकता है कोई आपको एक स्किल्ड आदमी मिल सकता है जो आपका काम करके दे सकता है। तो विश्वास करें और एक बार जो है ना कंसल्ट जरूर करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो पे दिया जाता है। हमारे जो है ना, जो लोग नए, मैं बता दूं, यूट्यूब पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। उसमें जो है ना वीडियो सेक्शन में जाएं, जैसा आपने बताया 250-300 वीडियो हैं। आप जो बहुत सारे वीडियो अलग तरीके, कैड कैम कैप वाले, इम्प्लांट्स वाले, सब बोन रीजनरेशन वाले, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। उस पर जाएं, देखें। और जो है हर वीडियो पे एक व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, उस पर जो है ना व्हाट्सएप पे हो सके तो अपने दांतों की फोटो खींच के बस भेज दें, ठीक है। और उसी पे जो है ना, आप अगर एक्सरे तो एक्सरे भेज दें, जो कुछ भी आपके पास डिटेल, और उसमें लिख दें कि हमको ये समस्या है, ये हमको कराना, आगे के 4 दांत हिल रहे हैं, या ये लगवाने, या हमें ये कैप लगवानी है, टूट गया दांत, ये होना, एक्सीडेंट में टूट गया, जो कुछ समस्या है सब लिख दीजिए। दिन भर जो है ना केसेस करते हैं, और रात को जाके जब फ्री होते हैं तो 24 घंटे के अंदर हम व्हाट्सएप पर ही सबको जवाब देते हैं। व्हाट्सएप पर ही फिर टाइम फिक्स करके जो लोग इच्छुक होते हैं वो आ जाते हैं। यही प्रक्रिया जो है यहाँ पे सिलसिला जारी है कई वर्षों से। तो संतोष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहिए? सर का बहुत धन्यवाद, और सारे क्लिनिक स्टाफ के मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सहयोग किया। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी दूर से आके हमें चुना। और जो लोग खासकर दूर से आते हैं, आगरा पेरीफेरी से तो हम पॉपुलर हैं, सब लोग कराते ही हैं। लेकिन ये है कि जो लोग, आप लोग बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, तो हमें भी ये रहता है कि आप आए हैं तो कोशिश ये करते हैं कि आप जिस उम्मीद से आएँ, अगर आप 99 की उम्मीद से आएँ तो हम 100 करके आपको दें, आपके उसी समय पीरियड में करके दें, और आपको इच्छा अनुसार आपका जो है ट्रीटमेंट करके फिनिश करके दें। और जब आप लोग आते हैं, जब मैं पूरा काम कर लेता हूँ, और जब मैं आपसे पूछता हूँ कि हाँ खाना खाया नए दांतों से, जब आप कहते हो कि नहीं बहुत अच्छा खाया डॉक्टर साहब, आनंद आ गया, तो बस वो जो खुशी है ना, वो कोई आपको पैसे और उससे सबसे परे है, सबसे परे है। तो वो हमें लगता है कि अब हम खड़े उतरे, मतलब जो आप उम्मीद लेके आए थे, हमने उस हिसाब से आपका काम करके दे दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारे मरीज जो हमारे पास उम्मीद से आते हैं, वो जब वापस जाएं तो एक जो ना अपने चेहरे पे खुशी लेकर के जाएं। और ये इससे जो है ना हमें भी बहुत खुशी मिलती है, और आगे और काम करने के लिए, बेहतर करने के लिए काफी बल मिलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, खूब खाते चबाते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद सर।